नमस्कार दोस्तों। चाइना को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चाइना की जो पॉलिसी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, नेपाल ने उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया है। क्या हुआ है अभी रिसेंट में, क्या है कि जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना के दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने बहुत सारी डील साइन की। लेकिन चाइना के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ज्वाइन करने से मना कर दिया। हालांकि इस पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव क्या है, भारत के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर नेपाल इसको ज्वाइन नहीं करता है तो किस तरीके से आने वाले समय में जो ये जियो पॉलिटिक्स है यहाँ की, उसको किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि जो चाइना के नेपाल के जो पीएम हैं वो चाइना के विजिट्स पे गए हैं, जिसमें कि उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और उस दौरान नेपाल ने एक बैलेंस अप्रोच दिखाई। इस दौरान नेपाल ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जो कि चाइना द्वारा चलाए जा रहे हैं, और नेपाल ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया। लेकिन उसने चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, और एक बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेते हुए उससे बच निकला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये था कि देखिए, चाइना द्वारा बहुत सारे की इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि जीडीआई जो कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो गया, या जीएसआई यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, और एक इस तरीके का एक और है ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ये मेनली तीन की इनिशिएटिव्स हैं जो कि चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शी जिनपिंग, उनके द्वारा ये चलाए गए हैं। मेनली चाइना इसके द्वारा जो उनकी पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी जो है, जिसके द्वारा वो जो नेबर कंट्रीज़ को बाय फोर्स या मिलिट्री जो बेस बनाता है चाइना जगह जगह, और इकोनॉमिकली जिस तरीके से चाइना दूसरी कंट्रीज़ को अपने अंडर लेता है, लोन देता है उन कंट्रीज़ को, इन सब के थ्रू क्या है कि चाइना मेनली जो उसकी पॉलिसी एक्सपेंशन की उसको वो कंप्लीट करता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो जीडीआई, जीएसआई और जो ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव जीसीआई है, ये मेनली इनके तीन की इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं। जीडीआई में मेनली डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो चाइना जो भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं, छोटी कंट्रीज़ के आसपास की, वहाँ पे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च करता है, और उन कंट्रीज़ को इसके लिए लोन भी देता है, और वहाँ पे क्या है कि वो बहुत सारे एडवांटेजेस चाइना वहाँ पर लेता है। इसके अलावा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, वो मैं अभी अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करूँगा। और इसी तरीके का एक इनका एक है ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। जो जॉइंट स्टेटमेंट इसमें जारी किया गया, इसमें काठमांडू ने बहुत ही बैलेंसिंग अप्रोच लिया, और चाइना के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में तो बात की गई, उन पर काम करने की बात की गई, लेकिन जो इनका जो ये सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव मेनली एक तरीके से सिक्योरिटी कॉपरेशन है, इसको चाइना ने, इस पर कोई स्टेटमेंट चाइना और नेपाल ने इस पर जारी नहीं किया, और इस तरीके से नेपाल जो है इसे बच निकला। एक्चुअल में है कि ये जीएसआई एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है, इनके द्वारा चलाया गया था। इनका जो थर्ड टर्म चल रहा है उस दौरान ये इस तरीके के इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं ताकि वो खुद की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी एक अपनी मजबूत पहचान बना सकें, और ग्लोबल लेवल पे भी जो छोटे देश होते हैं उनको वो अपने अंडर कर सके। ठीक है, अब होता क्या है कि इसमें मेनली आप देखेंगे कि एक इंडो पैसिफिक रीजन है, मेनली जो इंडियन ओशन हो गया और जो पैसिफिक ओशन हो गया, इनको मिला के इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। और इसमें क्या है कि यूएस एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ यहाँ पे आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। चाइना जो है वो भी इसको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली है, फुलनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी प्रचुर मात्रा यहाँ पे पाई जाती है। चाइना इन पर क्या है कि अपना कंट्रोल चाहता है, और इसलिए आप देखेंगे जैसे साउथ चाइना सी, जिसको लेकर अक्सर चाइना दावा करता है कि पूरा साउथ चाइना सी जो है वो उसका है। इसी तरीके से वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपनी बढ़त धीरे धीरे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से वो मिलिट्री बेस जगह जगह बना रहा है, वो ये आप देखेंगे। तो इसको लेकर क्या है कि बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूएस द्वारा चलाई जा रही है, और उसी का एक कह सकते हैं क्वाड, एक उसी का एक स्टेप है, जिसमें कि इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे देश हैं। और ये एक तरीके से जो चाइना के जो ये जो यहाँ पे जिस तरीके से चाइना इस पूरे एरिया में अपनी बढ़त बनाया जा रहा है, इसको टक्कर देने के लिए उसको क्वाड बनाया गया है। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के चाइना ने क्या है कि एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उसको काउंटर करने के लिए चलाया है।
इस पे चाइना ने कोई ज़्यादा क्लैरिटी दी नहीं है कि वो एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करेगा, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, कौन कौन से इसमें प्रोजेक्ट्स होंगे, किन तरीक़ों से इस पे काम होगा, इसमें कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन चाइना जो कहता है कि इस जो इनिशिएटिव है इसके तहत हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी इसको मानेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ डिविजिबल सिक्योरिटी का मतलब चाइना क्या कहता है कि नो कंट्री कैन स्ट्रेंथन इट्स ऑन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश को दांव पे नहीं लगाता। मेनली ये आप देखेंगे तो यूएस को टारगेट कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे तो आज के समय में यूएस है, आप रशिया यूक्रेन वॉर को ले लीजिए। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देखेंगे तो मेनली जो यूक्रेन है वो रशिया से लड़ रहा है और वहाँ उसकी जो सैनिक है बहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, बहुत सारे नागरिक जो हैं मारे जा रहे हैं, लेकिन यूएस उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर रहा। यूएस क्या कर रहा है, पीछे बैक हैंड से उसको बहुत सारे जो मिलिट्री सपोर्ट्स हैं या जो उनके वेपन्स है वो सब सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यूएस का अपना एक इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो रशिया को टक्कर देना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्ट उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। वो क्या कर रखा है, यूक्रेन फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है और उसके पीछे यूएस है। तो इस तरीके से यूएस क्या करता है कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों को वो आगे लेकर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को टक्कर देने के लिए यूएस आप देखेंगे तो बाकी देशों के साथ आगे आ रहा है और इंडिया को बहुत बड़ा प्लेयर मानता है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो चाइना कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश को अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ ना करे। तो इस तरीके से ये चाइना जो है ना मेनली यूएस को पॉइंट करते हुए ये प्रिंसिपल की बात करता है। इसके अलावा एशियन सिक्योरिटी मॉडल आप देखेंगे कि चाइना ही कहता है कि जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका अपना एक यूरोपियन यूनियन हो गया जो उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, या नाटो हो गया, इसी तरीके से वो कहता है कि ये एशियन सिक्योरिटी मॉडल है। ठीक है, साथ ही साथ वो कहता है कि जो सैंक्शन लगाए जाते हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा, उनको अपोज करने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब उसमें जैसे आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ आज के समय में देखेंगे रशिया के साथ जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन, उसमें रशिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए हैं। तो आने वाले समय में ये जो देश हैं ये किसी भी देश पे सैंक्शन लगा देते हैं। जैसे भारत ही है, भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया था तो उस वक्त भारत पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं वो अपने हितों को ध्यान में रखने के लिए ना दूसरे देशों पर सैंक्शन लगा देते हैं और बाकी देश कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि आप देखेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें जनरली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो मेजर रोल प्लेयर हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो ये जो सैंक्शन होते हैं इनको अपोज करने के लिए चाइना कहता है कि हम इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर आए हैं। साथ ही साथ जो नया कोल्ड वॉर चल रहा है आज के समय में चाइना और आप देखेंगे यूएस के बीच, जैसे इससे पहले ट्रेड वॉर चला था और बहुत सारे टकराव समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की जो कोल्ड वॉर है ना उससे निपटने के लिए चाइना कहता है कि हम ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आए हैं। लेकिन आपको पता है कि चाइना की अपनी खुद की एक अजीब सी पॉलिसी है। आप देखेंगे कि चाइना भारत के साथ या और भी कई देश हैं जिनके साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, अक्सर वो जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें करता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है धीरे धीरे। साथ ही साथ वो बाकी दूसरे देशों को आप देखेंगे लोन देता है, लेकिन उस लोन के नाम पे वो इकोनॉमिकली उसको स्लेव बना लेता है। जैसे आप देखेंगे श्रीलंका का हमने हाल देख ही लिया, पाकिस्तान का हाल हमने देख ही लिया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये चाइना की पॉलिसी रही है। तो कोई भी देश आज के समय में किसी दूसरे देश का भला नहीं चाहता। मेनली क्या है कि वो अपने हितों का ही ध्यान रखता है कि उसके हित कहाँ पे पूरे होते हैं। तो चाइना भी बस वही चीज़ कर रहा है और उसको लेकर वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसके तहत वो बाकी देशों को क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक इनिशिएटिव के थ्रू अपने साथ जोड़ना चाहता है और कुछ नाटो जैसा आप कह सकते हैं कि एक ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आगे इस जो जॉइंट मीटिंग हुई थी इसमें नेपाल ने जो चाइना की जो तिब्बत पे जो चाइना का कब्जा है उसको लेकर नेपाल ने कहा है कि हम अपनी ज़मीन पर चाइना के अगेंस्ट किसी भी तरह के जो सेपरेट मूवमेंट होंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट होंगे, उनको हम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ चाइना ने कहा है कि वो नेपाल की जो इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसको ध्यान में रखेगा। तो मेनली बस यही बात थी इसमें। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है आज के समय में देखेंगे कि चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से वो बाकी जो छोटे देश हैं ना, अगर आप देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज़ में भी उनको अपने अंडर लेता जा रहा है। तो अब जिस तरीके से नेपाल ने खुद को बैलेंस किया है ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, और भारत भी इसको लेकर आगे जो स्टेप्स है वो ले सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।